कुरुक्षेत्र लोकसभा में तूफानी दौर चले अर्जुन जी, आपका क्या कुछ कहना चाहोगे, उसको कितना जोश है? बहुत जोश देखने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन ये काफिला बढ़ता जा रहा है। हमारे आज मेरे ख्याल से 15 गांव के कार्यक्रम रखे थे, जिसमें कुल मिला के हमारी कोई 100 एक चाय पानी होनी थी। बढ़ते बढ़ते हम आज 200 चाय पानी कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो भी कितना प्रेम और प्यार चौधरी अभय सिंह जी को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव जी चाहते हैं अभय सिंह चौटाला जी, भाजपा को समर्थन देंगे या कांग्रेस को देंगे समर्थन, क्योंकि दोनों साथ संबंध खराब है इसके, तो किससे समर्थन देंगे फिर, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको? भाई हमारा सबसे पहला समर्थन इस बीजेपी की सरकार को हराने का, जो भाई अगर सेंटर में कहीं पर भी इस प्रकार की नौबत आती है कि भाई बीजेपी की सरकार गिर सकती है, जो भी सरकार को गिराएगा हमारा पहला और आखिरी समर्थन उसी को होगा। संबंध दोनों के साथ खराब है ना आपके, मंडी दोनों अगला नहीं, दोनों लड़ाने फिर आप दोनों कर लो जितनी मर्जी कोशिश करो, हमने कोई उनसे कोई भाईचारा थोड़ी रखना है, हमारा कौन सा कोई प्रेम प्यार है। हमारी लड़ाई जनता के लिए है, कि कांग्रेस को राजी रखने के लिए, भाजपा को राजी रखने के लिए थोड़ी है। हम किसान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, किसान के लिए लड़ेंगे। दो पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे भाजपा का बनी हो या कांग्रेस का बनी हो, तो क्या देखते हैं इसके अंदर, अन्य पार्टी क्या रहेगा फिर हालात इसके अंदर? देखिए जी, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है किसान और कमेरी की आवाज़। हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भी किसान को एमएसपी मिले। हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो ये सरकार की नीतियां हैं जिसकी वजह से आम जनता को नुकसान होता है, उसका विरोध करना। हम प्रदेश के और देश के किसान की आवाज़ को लोकसभा में ले जाने का काम करें। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं जेल से, तो क्या देखते हैं जुबान से? देखिए जी, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि और कुरुक्षेत्र तो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी को तो आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? एक तरफ तो वो आदमी जिसको जेल भी होगली और फिर भी इस्तीफा नहीं देवा, और एक तरफ वो आदमी है चौधरी अभय सिंह जी जिनके पास एक ही सीट थी और उन्होंने किसानों के लिए अपना इस्तीफा देने का काम करा। तो केजरीवाल जी तूफानी दौरे शुरू हो चुके हैं, केजरीवाल के भी जनसभाएं रैलियां, तो क्या देखते हैं कितना असर रहेगा, फिर भी उस पड़ेगा सुशील गुप्ता के कितना मजबूत देखते हैं आने से? मेरे को नहीं लगता जी इनका कोई असर पड़ेगा, और ना हमने कहीं पर अभी तक इस चीज़ का असर देखा है। हाँ, ना इन लोगों का कोई हराने से वास्तव ही नहीं है, भले ही चाहे दौरे 10 कर लो, 20 कर लो, 100 कर लो चाहे, पर जब तक आपका लोगों के साथ कोई वास्तव नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या कर लोगे? सुशील गुप्ता अपना जीत का दावा कर रहे हैं, आज चश्मा टूट चुका है, कंबल भी खराब हो चुका है, तो क्या देखते हैं क्या रहेगा? मैं तो ये मेरे को दिख रहा है कि गुप्ता जी जो ये बात करते हैं भी उनकी झाड़ू भी में भी कोई दम नहीं है। अच्छा। और आज कहीं पर भी गुप्ता जी जाते हैं, आज तो उनको कोई पहचानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं उनको। मैं तो उनसे ये राय दूंगा कि गुप्ता जी, आपने अपनी राज्यसभा की जिस प्रकार की सीट खरीदी थी, आप ये राज्यसभा की सीटें खरीदो, वोट मांगना आपके बस की नहीं है। जिंदल का हालात क्या देखते हैं चुनावी? जिंदल का हालात जी मेरे से ज़्यादा मैंने लगे गाँव वाले आपने बता देंगे उसके क्या हालात है। गाँव में बढ़ने ही नहीं देंगे उसने। वो तो हेलीकॉप्टर तो उड़ के आ जाए ऊपर को, किसान नीचे नीचे देखे जामे सारे। तो हेलीकॉप्टर में उड़ना एक तो उसकी मजबूरी है कि भाई पहली चीज़ तो भाई उसने आदत नहीं ज़्यादा फिरने की, अरे दूसरी बात तो यूँ होगी नहीं, सड़कों पर फिरेगा तो लोग रोक देंगे, उसका विरोध होगा। भाई हेलीकॉप्टर में यूँ है आपका चुपचाप कर जाए प्रोग्राम। अन्य पार्टी क्या हालात देखते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, समीकरण किस तरह बदलेंगे, क्या कुछ तैयारियां? समीकरण बदल चुके। आज तमाम हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने सामाजिक संगठन हैं, सब ने मिलकर के चौधरी अभय सिंह जी का समर्थन करने का काम करा है। जितने तमाम सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने किसान कमेरी की आवाज़ उठाने का काम करा, समाज की आवाज़ उठाने का काम करा, आज वो सब मानते हैं कि भाई अभय सिंह वो आदमी है जिसने हमारी आवाज़ को बुलंद करा, हम इसका समर्थन देने का काम करें। उन्होंने समर्थन दिया है अभय सिंह चौटाला जी को, कितना मजबूत देखते, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अन्य पार्टी में थोड़ी क्या हालात? आप ये देखो जी, चौधरी अभय सिंह जी का चड़ूनी साहब ने भी करा, खोत साहब ने भी करा, वीरेंद्र मराठा जी ने भी करा, टेकराम जी कंडेला जी ने भी करा, और शेर सिंह राणा जी ने भी करा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तमाम जितने सामाजिक संगठन है, सर्वैत पार्टी है, वो हमारे बड़े भाई हैं जसवीर जी, उन्होंने समर्थन करा। तमाम जितने भी हैं सब ने समर्थन इसलिए करा है क्योंकि आज विश्वास है हमें कि भाई अगर किसान कमेरी की लड़ाई को कोई आगे बढ़ा सकता है, इस कौम को कोई जिंदा रख सकता है। यूँ है जी, किसान कोई मरी हुई कौम नहीं है, जिंदा कौम है, और जिंदा कौमें लड़ा करती है। गुप्ता जी हमारे लिए नहीं लड़ सकते, हम लड़ने वाले लोग हैं, और हमारी लड़ाई सिर्फ अभय सिंह जी लड़ सकते हैं। जननायक जनता पार्टी है, बलराम सैनी जी हैं, मैदान के अंदर आ चुके हैं, तो हालात क्या देखे उसके? आज रैली है जी उसकी, छोड़ दे इन्हें तो छोड़ दे। अच्छा। मैं तो कुरुक्षेत्र की जनता से, कैथल की जनता से, कलायत की जनता से, मेरे सभी साथियों से यही अपील करूंगा कि आप सभी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मजबूत करें, किसान को और कमेरे को मजबूत करें।
जी प्रधान जी, क्या नाम है? सुभाष बड़सिकरी। जी, क्या कुछ साझा कार्यक्रम है सर? आज का कार्यक्रम अर्जुन जी कुरुक्षेत्र हमारे लोकसभा में यहाँ आए हुए हैं जी इनके पिताजी अभय जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हम अभय का जन कल्याण मंच की तरफ से हरियाणा प्रभारी होने के नाते आज में अभय का कुरुक्षेत्र लोकसभा में मेरी सारी टीम, किशन लाल डांडा हमारे कुरुक्षेत्र के प्रधान हैं, पवन जी बैठे हमारे लीगल सेल के जी जी प्रधान। तो आज हम हमारी जन कल्याण मंच की तरफ से अभय जी का समर्थन करने आए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभय सिंह चौटाला के तूफानी दौरे चले हुए हैं, जनसभाएं, कार्यक्रम, रैलियां, तो क्या देखते हैं सुशील गुप्ता के सामने और जिंदल के सामने कितना मजबूत देखते हैं जी? चुनाव समीकरण क्या हालात रहेंगे? देखिए, सुशील गुप्ता एक व्यापारी वर्ग से है, दिल्ली से आया हुआ है जी और बराबर में एक नवीन जिंदल चोर ठग। तो हमारे किसानों का खेल रतन भाई अभय चौटाला किसानों के हमेशा बीच में रहने वाला, जिसने 90 MLA हमारा हरियाणा में बनते हैं, इस एकला ही ने इस्तीफा दिया है। और हमारे किसानों में तेरा भी नियम वहाँ मैं जाता रहता था, वहाँ किसानों के हालात देखिए हमने। 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं। तो अभय ने हमारी हर तरीके से मदद की है, चाहे मेडिसिन की बात है, चाहे कूलर की बात है, चाहे मच्छरदानी की बात है, चाहे और कोई आर्थिक स्थिति की। तो अभय ने वहाँ हमारी पूरी मदद की है। हम अभय का यहाँ से पूरा दिल जान से समर्थन करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, अन्य लोग पार्टी को खत्म बता रहे हैं, भाई इसकी जमान जब्त होगी, बहुत पूरे तरीके से रखा। क्या देखा आप, क्या कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, 5-6 लाख के बीच में हमारी बिरादरी के वोट है यहाँ। हम बहुत बड़े मजबूत हैं, लाखों की संख्या में अभय भाई साहब को वहाँ लोकसभा में भेजने का कार्य करेंगे। टक्कर किसके साथ देखते हैं, जिंदल के साथ है या सुशील गुप्ता के साथ टक्कर है? देखिए, अब 60-70 हज़ार के बीच में 2 और 5 लाख के बीच में 1, टक्कर की कौन सी बात है इसमें? ये तो लाखों की वोटों से जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है लाखों की वोट से जी? अभय चौटाला जी है जी, बिल्कुल। अच्छा, और क्या लगा समीकरण बदल देंगे इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा में? बिल्कुल बदल रहे हैं समीकरण। तो देख रहे हो आप, गांव में आज आप देख लेना, सोंगरी में कितना जनसभा, चाय पे एक रैली जलसे वाला प्रोग्राम हो रहा है चाय पे। और जब जनसभा होगी अभय की, देख रहे होगे आप, वहाँ भी लाखों की भीड़ में लोग जुटते हैं। जी, जिंदल के हालात क्या देखते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में? जिंदल तो तीसरे नंबर पे है, जिंदल का तो कोई वजूद नहीं है। अच्छा, मजबूत पार्टी है प्रधान जी, बढ़िया पार्टी का, लोग तो तारीफ कर रहे हैं, उनका अच्छा कैंडिडेट है, उनका बढ़िया। क्या मजबूत है? इनने तो लोगों के साथ बहुत शोषण किया है, इनने कर्मचारी छोड़े नहीं, सरपंच छोड़े नहीं, इनका तो बुरा हाल है। इनने तो मतलब इतने लठ मारे हैं, तो उस लठ का बदला वोट की चोट से लेंगे। किसानों से बेनिफिट बहुत देर स्कीम दे रखी है मोदी सरकार ने, वो दुनिया भर के उनका किसान कुछ है, उनका राजनीति कर रहे हैं, उनका बेवजह उनका किसान कुछ है। किसान कोई राजनीति कर रहे, इनने 13 भी नया हमारे 750 किसानों की शहादत ले रखी है, उसका बदला वोट की चोट से लेंगे। इसमें तो अभय ही सत्य है। ठीक है। मैं एडवोकेट पवन ढुल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जन कल्याण मंच, प्रदेश प्रभारी लीगल सेल। कुरुक्षेत्र लोकसभा में तूफानी दौरे चले अर्जुन चौटाला के, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला है जो हमारे किसानों के, गरीबों के, कमेरों के सब वर्ग का ध्यान किया। इनेलो जब सत्ता में थी, इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत स्वर्गीय देवीलाल जी ने की थी, और उनका मान सम्मान, बुजुर्गों का मान सम्मान देने के लिए उन्होंने बुढ़ापा शुरुआत की थी। चाहे बेरोजगारों का मान सम्मान देने के लिए बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत हो, चाहे महिलाओं को विधानसभा में उनके हकों को दिलवाने की बात हो। जी, विधानसभा लोकसभा चुनाव पीछे बुरे तरीके से रहे, लगातार बुरे तरीके तो बुरे हालात हुई थी, जमान जब तो बहुत सारे नेता हुए थे इनेलो पार्टी के, क्या देखा इस बार हालात क्या रहने वाले हैं? ऐसे लोगों के मन, अब लोगों ने मन बना चुका है कि कौन हमारा है कौन पराया है। और ये नवीन जिंदल जी तो अपने वहीं USA चले जाएंगे हारने के बाद, और जो दूसरा कैंडिडेट हो दिल्ली से, और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है जो आपके बीच में रहने वाले हैं 24 घंटे। अब लोगों ने अपना मन बना चुका है।